प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं उमर दराज गोंदल। जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हूं, अब मैं अमलन दरियाए रावी के अंदर खड़ा हूं। कैमरामैन आपको अगर दिखाएं अली शेख, तो पीछे पानी आपको नजर आ रहा है। ये दरियाए रावी का पानी है। जाहिर है अब इसका बहाव उस तरह से नहीं है जो आज से 2 हफ्ते कबल था। ये दरियाए रावी का पुल है। अभी सूरत हाल ये है कि इस तरफ से शादरा के इलाके से जो नालों का पानी है, जो आमतौर पे इस पानी में शामिल होता है दरिया के पानी में, इस छोटे से नाले के जरिए अब उस पानी में शामिल हो रहा है। पीछे आपको जो माल मवेशी है वो दरिया के इस पानी में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ी सी ऊंचाई है, ऊपर की बारादरी है, पानी काफी हद तक ऊपर चला गया था। यानी आप ये कहिए कि तकरीबन 3.25 लाख क्यूसेक के करीब पानी यहां से गुजरा है, जो पिछले कई सालों का एक रिकॉर्ड था। कहा जाता है कि आज से 40 साल पहले इससे भी ज्यादा पानी आया था, लेकिन ये जो रावी का पानी आया, इसने आगे जो फरखाबाद के इलाका है उस इलाके को डबोया, बहुत सारे घर मुतासिर हुए। और इसके साथ जैसा थीम पार्क सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी है, और बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए हैं। लेकिन इस दरिया के अगली तरफ थोड़ा जाएंगे तो आपको जगह दिखाएंगे जो दरिया के अंदर बनी हुई है। जब हम शो रिकॉर्ड करने उस दिन आए थे, जब सैलाब था, तो वो जगह डूबी हुई थी। लेकिन आज जब आए हैं तो मामूल के मुताबिक वहाँ जिंदगी चल रही है। यानी उनको हटाया नहीं गया, दरिया के दरमियान गैर कानूनी है तो उनको सील नहीं किया गया। और जिन घरों में पानी गया वहां पे क्या सूरत हाल है, लोगों का क्या नुकसान हुआ है, आज क्या सूरत हाल है, वो उनके घरों में चल के आपको दिखाते हैं। हम वहां से जरा आगे आ गए हैं। ये जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अगर ये दिखाएं आपको, तो ये आपको एक कैंप नजर आ रहे हैं। और ये फलाही तंजीम की जानिब से, ये भी दरिया के अंदर ही, अगर आप उसको जगह कहें तो ये दरिया की जगह बनती है, और उस तरफ भी उनके कैंप्स हैं। लेकिन इसकी अगर बैक साइड पे उस तरफ थोड़ा घूम के दिखाएंगे, यहाँ पे लोग भी खड़े आपको नजर आ रहे हैं। ये सारा इलाका हमने लास्ट टाइम जब विजिट किया इस गली के अंदर भी, तो यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता था, पानी ही पानी था। ये जो दीवार आपको नजर आ रही है, ये सारे डूबे हुए थे। अब यहाँ पे लोग, यानी ये जो रिहायशी हैं, ये इलाका भी अमलन दरिया का इलाका है। इनसे हमने लास्ट टाइम भी ये सवाल पूछा कि आप लोगों ने मकान कैसे बनाए। उनका जी हमें तो जिसने बेचे हैं उससे पूछें, बनने क्यों दिए। यहाँ पे लोगों के कुछ मकान गिरे भी हैं। जब ये इनसे हट के मैंने कैंप्स वालों से, इनसे लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे जो मकान हैं वो गिरे हैं, उसकी वजह से हम कैंप्स के अंदर मुंतकिल हो गए हैं। ये कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ते पानी उतर गया उन कैंप दे विच क्यों हो? बेटा मकान ही गिर गया। कहाँ पे आए ना, जरा दिखाएं जरा। वो सामने है बेटा, मैं कितना दिखा चुका हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट मेरा मकान है जी। सारा सामान भी बह गया, मकान भी गिर गया हुआ बेटा। एक सवाल ये भी लोग करते हैं कि ये जो जिस जगह पे आपने मकान बनाया है, ये दरिया की जगह है, तो ये तो गैर कानूनी है खुद। मसला ये है, जब बने हैं या लोग यहाँ पे बसे हैं, उस टाइम को चाहिए था कि भाई नहीं बने थे, मीटर लगे नल के पानी लगा, उस टाइम तो किसी ने आके बोला कि क्यों ले रहे हैं। मुझे 4 साल रह रहे हैं लोग, यहाँ से 20 साल हो गए, 30 साल हो गए रह रहे हैं, तो पानी अब आया। तब घर गिर गया है तो बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे मेरे उधर मामू के घर है पीछे। अच्छा। साथ उनके मामू घर, वहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, अब स्कूल गए हुए। ठीक है, और आप खेमे में हैं? खेमे बैठे हैं, आपके सामने ये लेडी साथ से लेटी हुई। ये पूरा मोहल्ले से पूछा है, कुछ ही नहीं, ना बिस्तर ना चार पे, कुछ ही, सब पानी में बह गए। तो खाने पीने का कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरी बाजार से ला रहे हैं, खा रहे हैं। तो कोई खाना, कोई राशन कोई दे रहा है? ये कैंप लगाए थे, वो क्या ना उसका, मस्जिद मुस्लिम वाला? हाँ, वो मौलवी क्या कहते, किसको क्या नाम है, वो कैंप लगाए उन्होंने, उन्हें बढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमें 20 दिन 21 दिन हो गए यहाँ पे बैठे। कोई भी खाना दे रही है कैंप, कल से वो भी नहीं दे रहे। कल से वो भी नहीं दे रहे? कल से नहीं दे रहे, आज दूसरा दिन नहीं दे रहे वो। शायद हो सकता है किसी तरफ चले गए वो किसी एरिया में, मगर उनका तामन बहुत अच्छा था। ठीक है, इनका ये जो घर कह रहे हैं ना, ये कैंप तो है, इसमें ये आगे भी है। ज़रा घर मैं दिखाने की ना कोशिश करता हूँ कि ये साथ तो खैर नाला है ही है, ये जिस जगह पे ये सारी पानी में थी, और इस पीछे गली में भी आपको लेके चलते हैं, उस गली में भी आना मुश्किल काम था। ये ज़रा आप देखें, नाला है, साथ बच्चे हैं, ये खुद बीमारियाँ यहाँ पे हैं। ये घर वो कह रहे हैं जी हमारा, जब हम लास्ट टाइम आए थे ये बिल्कुल ऐसे ही था, लोग इन घरों की छतों के ऊपर महसूर थे और वो आ नहीं सकते थे। ये घर वो कह रहे हैं जी हमारा घर, इसमें उस पानी की वजह से सारे का सारा गिर गया। उसमें उनके जो सामान था या इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी उसमें दरिया बुर्द जिसको आप कह सकते हैं हो गई हैं। तो अब हालात यहाँ पे ये हैं कि लोगों के सामान अभी भी छतों के ऊपर में पड़े नज़र आ रहे हैं। ये अगर इस घर के सामने भी अगर आप दिखाएंगे तो उनके बिस्तर जो सारे उसमें भीग गए थे, उसमें वो दिखाने की कोशिश करें। अली आगे चलते हैं थोड़ा, वो कैंप हमें नज़र आ रहे हैं, लोग भी हैं, ज़रा कैंप्स वालों से भी बात कर लें। 12 रोड, फरखाबाद, शादरा टाउन, लाहौर, यहाँ के हम मुकीम हैं जी। तो हम यहाँ पर पिछले 4.5 साल से रह रहे थे। ठीक।
तो 1 महीना पहले आज के दिन ही जुमेरात के दिन यहाँ पर सैलाबी रेला आया ठीक। और हमारा घर यहाँ पे बह गया। आप ये कुछ जूते शूते तैयार कर रहे हैं? तो हम ये छोटे बच्चों के जूते बनाते हैं, लेकिन ये हमारा अपना काम नहीं है, ठीक है। हम किसी की मजदूरी करते यानी हैं। आपसे कोई बनवाता है? हाँ जी, कोई फैक्ट्री से हम उधर से लेकर आते हैं ठीक और है। अपने घर में बना के उनको दे देते हैं? हाँ जी, मजदूरी चार्ज कर लेते हैं। तो अब आपका घर जो उसमें गिर गया सारा? हाँ जी, सारा 4 कमरे थे मेरे, तो वो गिर गए। इसका ये लड़की है, ये भी ये आपकी काम बेटी है? करके, हाँ जी है तो मेरी बेटी, हाँ। लेकिन ये इसके 2 बच्चे हैं। अच्छा इसने अपनी मेहनत मजदूरी से ये करके ना एक घर बनाया हुआ था यहाँ, अच्छा 2 मरले जगह लेकर, ठीक। तो उसका भी सारा का सारा ना दरिया में आपका भी गिर गया, आपकी बेटी का भी गिर गया? हाँ जी। ये जी यहाँ पे इस कैंप के अंदर अपना जो उनका सिस्टम, छोटे बच्चों की जो जूते हैं वो यहाँ पे तैयार करें। बहन अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? जी शुक्र। जाहिर है आपका नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, जी तो आप भी अपने वालिद साहब के साथ काम करती हैं या अभी कर रही हैं, आज क्या कर रही हैं? नहीं, मैं बचपन से करती हूँ। ये काम करती हैं आप? जी। तो आपके शौहर क्या करते हैं? वो भी हमारे साथ ही काम करते वो आपके हैं। साथ काम करते हैं? जी। तो आपका घर कहाँ पे था? वो बैक साइड पे। अच्छा बहन, एक लोग ये भी कहते हैं कि आपने दरिया के अंदर भी तो जगह खरीदी ना? तो ये 4-5 साल से हम इधर रह रहे हैं, कौन सा आज रह रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। हमने 4.5 साल से यहाँ पर ये हमारी रिहाइश थी। ठीक। तो ये दरिया की जो आप बात करते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने हाँ। दरिया के अंदर 2 स्कूल बनाए हुए हैं। सही बात है। मॉडल एंड मिडल बेबीज़ एंड बॉयज़, ये उनके 2 स्कूल हैं। ठीक। तो उसके अलावा हुकूमत ने हमें सहूलतें दी हैं, गैस दरिया के अंदर और पानी और गटर, और ये जो बिजली का मीटर है वो भी दरिया के अंदर हमें उन्होंने तो आप कहते हैं यानी कि अगर वो गैर कानूनी था तो आपने बिजली के मीटर कैसे लगाए, गैस कनेक्शन कैसे दिए, या सरकारी इमारतें कैसे बनाई? बिजली का मीटर तकरीबन 7,000 रुपया उसकी सिक्योरिटी है। तो हमसे इन लोगों ने चार्ज किए 25, 30, 35 हज़ार रुपया। जी। यहाँ पर तकरीबन 4,000 मीटर लगा हुआ है, तो उन्होंने ये चार्ज किया है। तो आप कहेंगे कि दरिया में आप क्यों बैठे हैं, तो बात यह है कि जो महीने का हमें बिल आता है, फ़र्ज़ करें कि 400 रुपये का हम बत्ती जलाते हैं, तो हमसे हुकूमत चार्ज करती है 1200 रुपया। 800 रुपया हमसे वो टैक्स लेते हैं। कौन सा टैक्स है? ये रोड का टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मोबाइल टैक्स, टीवी टैक्स, ये मेडिकल टैक्स, और ये ज़रायत, ये गलियों का टैक्स, हमसे ये 800 रुपया टैक्स वसूल करते हैं। अगर हम अनलीगल बैठे थे तो हमसे ये ना लेते, टैक्स भी ना लिए जाते। ये बात वो ठीक कर रहे हैं। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये देखें, ये वो अपने तौर पे, उनकी बेटी भी साथ थी, वो मेहनत मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी छोटी बच्ची है। बेटा क्या हाल है आपके? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th क्लास में। ये अच्छी बात यह है कि इस कैंप में भी वो उनके वालिदैन, उनकी फैमिली जो है, ज़रा ये कैंप है कोई अच्छी जगह, तो मच्छर सारी परेशानियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनके वालिद बाकी काम कर रहे हैं। बच्ची उनकी यहाँ पे पढ़ रही है। 9th क्लास में। कौन सा स्कूल में पढ़ती हैं आप? फ्रेंड स्कूल में। तो यहाँ रहते हुए मसला तो बड़ा होगा, रात तो लाइट भी नहीं होती होगी? लाइट तो होती है, जैसा आपने बताया बिजली का मीटर वगैरह लगा हुआ है। जी। नहीं मसला तो होता है। नहीं, इस जगह, जिस जगह पे कैंप है, यहाँ तो लाइट नहीं है कि है? लाइट है। अच्छा, यहाँ लाइट है, बिल्कुल ठीक है। और इनकी वालदा भी पीछे है, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हाल है आपके? जी बेटा ठीक है, शुक्र है अल्लाह। पीछे जानवर शानवर भी रखे हुए हैं आपने? है बेटा, मेरा घर अगे मेरे हमसाए ने, मेरे भैन भरा ने। अच्छा, आपके ये रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं बेटा, हमसाए ने। अच्छा। मेरा एक घर छड़ के नाल घर है बेटा, गिरिया है डिग गया जेड़ा। हुआ है? जी बेटा गिरिया है, तो मैं वैसे ही बैठी हुई हूं। कितने बेटा। बच्चे ने थोड़े? मेरे 3 बेटे ने, 2 बेटियां ने। शोर की करते हैं? यही मेहनत मजदूरी करते मेहनत मजदूरी हैं, वडेरे होए ने। ते कार्ड डिग गया फिर तो बड़ा मसला हो गया। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। फिर अल्लाह वारस से पुत, किस तरह सिस्टम चलेगा फिर? सोना नबी वारस से बेटा, कोई गल नहीं, अल्लाह दी जात मदद करे। हाँ जी। मरियम नवाज साहिबा से, हुकूमत से क्या कहेंगे? हाँ जी बेटा, चलो सानू घर मिल जान ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ बेटा गुजारिश। ये आपका बेटा है? ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆ ਘਰ बेटा। क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। तो यहाँ तो कैसा कैंप में रहना, तो घर में और कैंप में बड़ा फ़र्क है?
जी ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ 4 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ 2 ਇੱਧਰ ਸੀ 2 ਇੱਧਰ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਾ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ना आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपना घर दिखाऊं आओ आओ जी उनको वो कहते हैं जी हमारा घर देखें अली इधर से हम जा सकते हैं मेरा ख्याल है या उधर से जाएंगे उधर से चलें जी चलें अली उधर से वो कह रहे हैं जी आप इनका ये कैंप जो है ना ये उन लोगों के हैं जिनके घर यहाँ पे बने हुए थे और पीछे वो कह रहे हैं जी हमारे वो घर गिर गए हैं ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये आपको सारी की सारी वो जगह सारे मकान से हाँ जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है अली आ जाएं जी आ जाएं ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये आपको ईंटें ये सारा गिरा हुआ नज़र आ रहा है ये इनके मकान यहाँ पे बने हुए थे इस पार ये भी अगर देखें तो ये भी अगर आप वो दिखाएं तो ये घर थे जो गिर गए हैं जी आंटी ने हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬੇਟਾ अच्छा ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ अच्छा ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ठीक है ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ठीक है वो डिग गया उन्हें आरजी अब उन्होंने आरजी सा एक वॉशरूम का सिस्टम बनाया हुआ है ताकि वो कह रहे हैं जी देख के करना पड़ता है क्योंकि जी ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀ अच्छा ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ तालाब जिहा बन गया है पहले भी ਇਹ सी ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ पहले नहीं था ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ये पहले नहीं था नहीं ये जो बेटा। नीचे है हाँ जी। ये अभी बना है ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੋਰ हाँ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨਾ ਇੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਸੀ ਨਾ यानी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ ये घर है उनका जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो कह रहे जी हमने एक आर्जी सा ठिकाना बनाया हुआ था लेकिन वो भी कहीं उनका मकान भी नहीं था लेकिन वो भी उसमें गिर गया है कोई लंबी चौड़ी वो बात नहीं कर रहे कि हमें बस एक आर्जी ठिकाना कोई घर कोई छत कोई गुजारे वाला जो जिसमें अपना सर छुपा सके मजीद बात करते हैं आगे चल के एक ब्रेक के। ये जिस गली में मैं खड़ा हूँ लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम बिल्कुल पीछे थे यहाँ आ ही नहीं सकते थे और इतनी तेज़ी के साथ पानी गुजर रहा था कि यूँ लग रहा था जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा बहाव हो। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये घर है हम इसको दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि पानी की सतह क्या थी। ये सारे का सारा इनका जो सामान है उसमें भीग गया। ये ऊपर तक जो है वो कह रहे जी इतना ज़्यादा पानी का वो लेवल बहुत ज़्यादा था कि इवन वो मकान की जो झुकाव या दरारें दीवार की हैं वो हमें महसूस यहाँ पे भी हो सकती हैं। सारे का सारा इलाका उसमें डूबा हुआ था। इस जगह पे गुजरना ज़रा मुश्किल था। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ तो थोड़ा आगे कर गया ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨੁਕਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈਗੀ आओ ਸਾਰਾ जरा, ਰੁੜ आओ ਗਿਆ जरा कोई बहाव। फर्नीचर वगैरह हर चीज ਜਿਹੜੀ वो कह रहे हैं जी हमारे घर का वो जो फर्नीचर और जो रहने वाला सारा सामान है वो ज़ाहिर है पानी उस वक्त आया और इस गली में हम उस दिन आ नहीं पा रहे थे। हम बहुत पीछे खड़े थे उन्होंने हमें दिखाया। अब ये उनका घर है वो लेके आई हैं ये चारपाई शारपाई आप देख लें वो पीछे उनके मैट्रेस है। ज़ाहिर है थोड़ा अंधेरा है आपको लेकिन दिखाने की कोशिश करते हैं। उस दिन ये दरवाज़ा खुला हुआ था हमने घर दिखाया था ये दरवाज़ा खुला हुआ था हमें याद है। एक लड़का दौड़ के अंदर आया था ऊपर छत पे गया था। ये जी उनके कमरे अली आ जाए और इसकी हालत जो है ये पानी की ये अगर आप अलमारी एक देख लें तो इस अलमारी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। कोई शय नहीं बची कोई फर्नीचर कोई कुछ भी नहीं। ये देखें ये वो दरवाजे देख लें ये दरवाजे देख लें पानी के बहाव से सब कुछ खत्म हो गया है। ये लोहे की सेफ अलमारी ये बची है ये भी पानी में थी तो बच गई है लेकिन वरना के कुछ भी नहीं बचा। ये मोहल्ले से हम सारा कुछ लेकर आए हैं क्योंकि इधर बैठे हैं हमने तो रेंट पे किराया मकान ले लिया है। अब उधर आपने ये रेंट पे लिया हुआ है? नहीं ये मेरा है ना तो ये अब रेंट पे रह रहे हैं आप रेंट पे रह रहे हैं? हाँ मतलब के 2 फैमिलियाँ थी तो इधर गुजारा नहीं हो रहा था ना पानी ना बत्ती कुछ भी नहीं थी इसलिए। ये भी अली आ जाए इनका वो चूँकि उस दिन जिस दिन हम आए थे तो हम बाहर खड़े थे तो ये चूँकि वो लोहे की है तो ये कह रहे हैं कि उसकी बचत हो गई है लेकिन बाकी जो हाल दरवाजे का इधर वाला है ये वाला दरवाज़ा उनका जी ये हमारा देखें वो पानी की वजह से चूँकि ये काफ़ी दिन डूबा रहा है एक दिन नहीं काफ़ी दिन उसमें डूबा रहा है और वो सारी गंद
तो ये अंदर गंद भी काफ़ी होगा, वो खुद निकाला फिर बहुत ज़्यादा नहीं, ये कुछ लोग आए थे, सफाई करके दी उन्होंने? सफाई करके दी है, तो ज़्यादा हमने की है। तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे तो हैं। बच्चे अब किधर हैं आपके? वो बाहर खेले उधर ही रहते हैं। उधर ही रह रहे हैं? जी। तो खाने और पीने छोटी अमशीरा भी मेरी साथ वो है। आपके साथ रहती है? खाने पीने का कैसे मैनेज कर रहे हैं? खाने पीने के लिए कुछ लोग आए थे, आपको राशन वाशन दिया उन्होंने? दिए, राशन भी मिला है और खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, लेकिन वैसे दूसरी अच्छा चीज़ें बहन, एक बड़ा बुनियादी बात जो आपसे, आप समझदार खातून लग रही हैं, कि लोग कहते हैं कि जगह भी तो गैर कानूनी है जहाँ आपने बनाया हुआ है। ये गैर कानूनी तो नहीं है, स्टाम्प पे है, ठीक है। आपने खरीदा था तो किसी हमने से? खरीदा था, ठीक है। ठीक है। 20-30 लाख की ये खरीदी है, ऊपर से कितने पैसे लगाए हैं, डबल स्टोरी बनाया है। तो पता चलता है जब हमने ये वाले मीटर वगैरह लगवाए हैं तो ये गवर्नमेंट के खाते के ही है ना। तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ी वो एक वैलिड बात करते हैं जो पहले भी लोग। जी, मैं आपको ना ज़रा ये, अगर आपको ये पंखा नज़र आ रहा है, बिजली, ये सारे के सारे उनके उसमें ज़ाहिर है वो मुतासर हुए, तो वो एक बात कर रहे हैं। ये अगर आप देखें ना, हालत बहुत बुरी है। वो कहते हैं जनाब, अगर ये जगह गैर कानूनी है या कोई एक ऐसी जगह है तो यहाँ पे बिजली के मीटर कैसे लग गए। ये उन्होंने बात बिल्कुल जायज़ की। अगर आप देखें तो ये लेस्को के मीटर लगे हुए हैं, तो अगर ये जगह गैर कानूनी है तो लेस्को गैर कानूनी जगह के ऊपर तो नहीं लगाएगा ना। ये उनका ये उनका आगे कह रहे सुई गैस का कनेक्शन भी जो लगा हुआ है। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उदों से तुहाडे नाल गल कीती सी, ज़ाहिर है तुसीं बड़ी तकलीफ दे विच सी, हर चीज़ तुहाडी डुੱਬੀ सी। अल्लाह दा हुण शुक्र है पुत्तर, अल्लाह ने करना है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਠੀਕ। ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ मीटर तोड़ तिकर पार तिकर लगे ने, जिन्होंने घर डिगे ने उन्होंने भी मीटर लगे ने। वैसे एक मैं आपकी बात यार रोक के ना, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं ना, जो हम आगे गए हैं, ये एक बात वो बार बार कह रहे हैं कि जब हम उनसे ये सवाल करते हैं, ये देखें ना, ये आगे नाला इधर है, ये आखिरी अगर लेस्को का मीटर आपको दिखा रहे हैं, आगे भी जो हमने दिखाया वहाँ पे भी जिस कैंप में भी हम गए, जिस कैंप में भी हम गए हैं, ये तार, ये लेस्को की तार आगे जा रही है। जिस कैंप में हम आगे करके आए हैं, यानी बिजली वहाँ तक है। वो ये कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि अगर ये गलत है या गैर कानूनी है तो वहाँ तक जो है बिजली का कनेक्शन कैसे चला गया है। अगर हुकूमत इस जगह को बिजली का कनेक्शन दे रही है, गैस का कनेक्शन दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस जगह को इंडोर्स कर रहे हैं बाकी जगहों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। ये मीटर तो हमने दिखा दिए हैं जो आप अभी बात भी कर रही हैं। जी। लोग फिर कहते हैं कि जगह भी तो गैर कानूनी थी, दरिया की। ये बात सुने, जगह गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी वो होगी जो हम अनलीगल नहीं बैठे, वो लोग हैं जिन्होंने हमें बेची है, वो अनलीगल होंगे। हमने तो पैसा दिया है। आपने आपके किसी से खरीदी है? हाँ, हमने तो किसी से खरीदी है, प्रॉपर डीलर से खरीदी है। उन्होंने हमें दी है, सब लोगों को उन्होंने दी है, स्टाम्प करके दिए हैं। अगर बिल मीटर लगे हैं तो स्टाम्प भी तो गवर्नमेंट के दिए हुए हैं ना। तब जब बैंक से स्टाम्प निकलते हैं तो गवर्नमेंट ये तो नहीं पूछती ये किस जगह का निकल रहा है, ये क्यों निकल रहा है। जब ये पटवारी निकाल के देते हैं, कोई हम लोग तो नहीं निकाल के देते उनको। ठीक है, इन्होंने निकाल के दिए ना गवर्नमेंट ने। आपने ये जगह यहाँ कब खरीदी थी? मुझे तो 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। तो कितने मरले की आपकी जगह थी? मेरी तो 2.5 मरले है। 2.5 मरले की है। तो आपका मकान अभी बचा है इसमें? जी। सामान इस जो लाइन पे मेरा मकान आगे चल गया है। हाँ और जी। सामान जो है, सामान तो चला गया, सामान उसमें तबाह हो गया। हाँ जी, खराब हो गया सारा। कोई पानी में चला गया, कोई खराब हो गया। जो अंदर पड़ा उसमें वैसे पानी कुछ बह गया होगा उसमें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। तो अभी बच्चे कहाँ पे हैं? बेटियों की शादी कर दी है, बेटे मेरे पास ही हैं। ठीक है। तो जब ये सारा सैलाब आया या पानी था, क्योंकि यहाँ तो आया नहीं जा रहा था, हम खुद यहाँ तक उस दिन नहीं आ सके थे, तो आप फिर कहाँ पे रह रही थी और बच्चों के साथ? मैं अपनी अम्मी के घर रह आप रही यहाँ थी। से चले गए थे अपने वाला की तरफ? जी, तब फिर वो कैंप लगा था, सुबह को उधर आ जाते, रात को अम्मी के घर सो जाते थे जाके। फिर सोते जाके अपनी वाला की तरफ थे। जी। बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या हुकूमत से, मरियम साहिबा से, ज़ाहिर आप लोगों के घर मुतासर हुए हैं, सामान मुतासर हुआ, क्या कहेंगी? यही कहेंगे कि मतलब कि वो कह रहे हैं ये इलाका का ख़त्म करना है। अब ये ख़त्म करना है तो जिनका मलबे के पैसे हैं वो तो दे दें उनको, या उनके तब्दीली में कोई घर दे दें, और लोगों को घर दे दिया। हमने तो पैसों से लिए ना, हम तो ऐसे नहीं बैठे। हमने नाम भी लिए जिनसे हमने ली है। आप कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि हमने उससे लिया। बताया भी, काफ़ी लोगों को बताया कि हमने इनसे ली है। ठीक है, लेकिन ये हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने पहले ही बोला था कि ये स्टाम्प वाली जगह है,
उन्होंने कोई हमें जबरदस्ती नहीं लाई। हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी किसी सोसाइटी में बैठे होते। सही है, इधर कोई भी ना बैठा होता। बिल्कुल ठीक है। एंड आप कुछ कह रही थी? वही कहेंगे। चले मां जी आपसे बात कर रहे हैं, आप क्या कह रही थी? आप कह रही थी कि मुतबादल जगह दें। हाँ जी, देनी चाहिए ना हमारे लोग, क्योंकि इनको मुतबादल जगह देनी चाहिए। हमने तो सारी जिंदगी की मेहनत मजदूरी से ये घर बनाए हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी से घर बनाए हैं, खुद काम कर करके। तो जिनसे जगह लिया उनको पैसे भी दिए हैं, कि कोई फ्री नहीं, हमें कोई बंदा नहीं यहाँ पे फ्री बैठा। कि अब जो जिनको वो पकड़े हैं वो कहते हैं कि नहीं मैंने इनको खुदा खौफी से रखा है, वैसे रखा है कि अपने आप को बचाने के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट को भी पता है कि किस तरह से लोग बैठे हुए हैं या जितनी देर से बैठे हैं। तो सबको इनको मुतबादल जगह मिलनी चाहिए। हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारे पास आगे कोई सरमाया हो तो हम आगे से भी ले लें। पहले घर भी बह गया है, सामान भी बह गए हैं, जो जगह है वो भी कह रहे हैं कि हमने खाली करवा लेनी है। तो हमारी कोई हेल्प करने की बजाय हमारे पे डबल अजाब आ गया, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जगह बची है हमने उस पर कोई खैमे लगा के बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं गुजर बसर कर रहे हैं। इससे अच्छा था कि हमारे साथ ये कुछ कोऑपरेट करने की बजाय ये जगह भी खाली करवा रहे हैं, हमें मुतबादल कोई जगह दें या घर बनाने के लिए कोई चीज़ दें। तो अब मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि हमारे पर ये नोटिस करें कि अगर सामान भी बह गया, घर भी बह गया, तो जगह भी छीन लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम जवान बच्चियाँ लेके कहाँ जाना है? बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं और गरीब लोग बड़ी मुश्किल से ये वाली जगह पे बैठे हैं, घर बनाए हैं। इतनी आसाइश होती तो पहले से कोई अपना इंतजाम करके बैठे होते। अच्छी जगह चले जाते। अब मरियम साहब से फिर यही है कि आपको हाँ जगह आप कह रहे हैं कि छत कम से कम हमारे हाँ पास जी, है। घर दे देवे। माड़े बंदे आ की करिए। उधरली साइड ते साडा घर रुड़ गया, समान रुड़ गया, साड़ी ते बात है सानू किते बिठा देवे। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, कोई वसैल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चे फैमिली अब वापस घर में आ गए? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਭੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। तुरंत छत देती जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाए तो ज़रा आपको वो गली में जिस जगह पे खड़े हम लास्ट टाइम थे ना, तो वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस वक्त जिस दिन हम आए थे तो ये चूँकि बहुत ऊंचा पानी की सतह थी तो ये हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और मैंने आपको उस वक्त दिखाया था कि ये पीछे यहाँ से इस तरफ से पानी आ रहा था और इस ये सारी की सारी ये पानी में डूबी हुई थी। और मैं और जिस दिन लास्ट हमने शो रिकॉर्ड किया था तो हमें बड़ी मुश्किल से लेके इस दीवार के ऊपर हम खड़े हुए थे, और इस दीवार के ऊपर खड़े होने के बाद भी तकरीबन हमें यहाँ तक पानी था। तो हमने इन दीवारों के हवाले से, इन घरों के हवाले से ये दिखाया था कि ये सूरत हाल है। अब आगे आपको जो और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो गलियाँ हैं कि चलें इस पे पानी शानी जो आया, ये बाकी नुकसान अपनी जगह के ऊपर है। ये कीचड़ आपको गली में बना हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ जो बीमारियों की सूरत हाल है वो इससे अलग है। यानी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या रहते हैं आप? नहीं, मैं ठोकर न्याज भाई रहता हूं। तो यहाँ अजीज़ रहते हैं आपके कोई? हाँ जी। तो ये भाई यहाँ रहते हैं क्या ये भी आपके साथ है? ये इधर रहते हैं। आप इधर रहते हैं? तो पानी शानी तो आप उतर गया तो घर की क्या सूरत हाल है? सही है, शुक्र है अल्लाह का। हम ऊपर हैं। सामान अच्छा नीचे नहीं था आपका? नहीं, किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हमारा अपना मकान है। हाँ जी। तो नीचे कौन रह रहा था? नीचे यही आवाम आबादी, कोई जानने वाले हैं, कोई कहीं से आके रह रहे हैं पेश। ठीक है। तो आपने अपनी जगह थी, आपने किसी से खरीदी थी? हम तो 30 साल से बैठे हुए हैं इधर, ये नवी बनी है। वो 30 साल से बैठे हुए हैं? हाँ जी। तो वो कहते हैं ये जगह दरिया की जगह है, कब्जा कीते तो सी? हाँ जी, कब्जा किया हुआ है। दुनिया ने किया हुआ है तो हम ना करें। हमने इस टाइम पे ली थी। आप तो मान रहे हो कब्जा किया हुआ है? हम तो 30 साल से बैठे हुए हैं। ये जो नवे आए हैं ना, इनका नहीं पता। नहीं, जो पुराने हैं पुरानों का भी कब्जा है, नए वालों ने हो सकता है किसी से खरीदी उस टाइम के ऊपर, शायद हो सकता है। तो ये मगर मेरा तो मानना ये है कि ये सब जो है निज़ाम सब झूठ के सहारे पे चल रहा है। खुद जगह पे कब्जा किया और निजाम को झूठा कह रहे हो। हमने क्यों किया हुआ है? हाँ। दरिया की जमीन है। हाँ, तो हम तो ऊपर हैं, वो फरकाबाद बाजार में, हम इधर थोड़ी हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है। उनसे ज़रा उनका घर भी क्योंकि उससे मुतासरा था, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक है? आपका घर भी उस पे पानी में आया जी? तो कुछ बचा है अंदर?
हमारी बच्चियों का सारा सामान और एक दीवार टूट गई थी और काफी ज्यादा सामान जो है शादी का हमारा- सामान था? जी शादी होगी होने वाली थी? नहीं होने वाली थी, अगले माह शादी थी, तो सारा सामान पानी में बह गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाए आ जाए, आ जाए अली, ज़रा उनका दिखाएं ज़रा। ये सारी की सारी ये जो उसमें तबाही, जब हम आए थे तो यहाँ पे इतना मतलब पानी था, इस घर तक हम नहीं आ सके थे, ये इतना पानी में। उफ, तो आप कह रहे हैं कि बच्चियों का सामान सारा जो है ये सारा उनका, देखे ना वो जो कपड़े, मैट्रेस, ये बहुत बुरी। कुछ बचा उसमें से जो घर में आपने रखा हुआ है? यही जो हम दो दो के रख रहे हैं, ये बाकी सारे का सारा नहीं आप कह रहे हैं? इधर जो है ना हाँ। सामान हमारा, ये देखें, ये बच्चियों का जो सामान बनाया था वो सारा खराब हो गया, अब तो वो एक साइड पे लगा दी। सारा फर्नीचर है, बिल्कुल फ्रेश फर्नीचर है, तो वो उसमें तबाह हो गया। तो कितनी बच्चियों की शादी थी आपकी? 2 बेटियों की शादी। 2 बेटियों की शादी। आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर दिहाड़ी दप्पा करते हैं। आप जरा आ जाए, आपसे ताकि ना बात कर सकें। तो कोई फिर आपकी मदद के लिए कोई आया? अभी तक तो कोई भी नहीं आया, सारे ऐसे ही बना के चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, तो अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया जी। तो हुकूमत से या उनसे क्या कहेंगे? मैं हुकूमत से क्या कहूँगी, तब से जब से ये पानी गया है, सैलाब गया है, तो तब से ही कुछ भी नहीं, मतलब कि किसी ने मदद की, तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं हुकूमत को हम। जाहिर है किसी ने भी कोई मदद नहीं की, इसी तरह आते हैं पूछ के चले जाते हैं, तो फिर किसी ने भी कोई मदद नहीं की। ये दीवार हमारी टूटी थी, ये हमने खुद ही बनाई है। ये साथ उसके गिर गई ये होगी। सारी दीवार टूट गई थी, ये कल 2 मिस्त्री लगा के तो हमने बनवाई है। तो मरियम साहिबा से या क्या फिर उनसे आप दरख्वास्त करेंगे? मरियम साहबा से यही है कि चलें हमारी कोई मदद हो सके तो वो कर दें। तो वैसे तो कभी किसी ने भी नहीं मदद की हमारी, सारे आते हैं पूछ के चले जाते हैं, मदद किसी ने भी नहीं की। बिल्कुल ठीक है, ये आपने खुद अपनी आंखों से देख भी लिया कि उनकी बच्चियों का जो सामान है वो भी, और बाकी घर की जो हालत है वो भी आपके सामने है। मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक। अच्छा, थोड़ा सा मैं अब आगे आया हूँ, आगे अली आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो ये सारी दरिया की जो ज़मीन है वहाँ पे बाकायदा लोगों ने वो काश्त कर रहे हैं। आपको फसलें अब जैसे ही पानी उतरा है तो ये भी अभी कोई ताज़ा बवाई हुई है। ये सारे का सारा पानी नाला, ये सूरत हाल थी। इन घरों की सूरत हाल ये है कि इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये गंद वाला कोई इस तरह का कुछ सीवरेज का सिस्टम नहीं है। पानी ज़ाहिर है बहुत ऊंचा था, इन गलियों में आप देख भी सकते हैं, ये सारी की सारी सतह यहाँ तक जो थी ये नज़र आ रहा है कि पानी था। हमने इन घरों में ज़रा देखने की कोशिश की है कि वो घर। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? कुछ सामान सामान बचे है? आप सर्वे करें, देखें कितना करके गए हैं, लेकिन अभी आए ना, अरे पहले आ जाओ, यहाँ से दिखाते हैं। आ जाए, इधर आ जाए माँ जी, इधर आ जाए। उफ, ये सारे का सारा उनका ये चीज़ें हैं, ये मैट्रेस है, ये खाने का है, ये पीछे उनका वो क्या कहते हैं कि सारी ये मशीन, सोफे, ये सारी की सारी जो लकड़ी है ये टूटी हुई है। टैंकी भी पानी के नीचे गिरी हुई थी, ये मैंने धो के इस्तेमाल। ये ऊपर वाली? हाँ जी, सेफ तो सारी टूट चुकी हुई है कि डर लग रहा है कि बच्चे उधर गए तो मेरे से उठाई नहीं जाएगी। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। और शोहर क्या करते हैं आपके? शोहर ड्राइविंग करते हैं, मजदूरी। ड्राइविंग करते हैं। तो सारा कुछ सामान उसमें आपका नजर आ रहा है कि वो? हाँ जी, फर्नीचर भी सारा तबाह हो गया, दराजे ये देखें ना टूटी हुई हैं सारी बाहर। ये सारी वो लकड़ी जो है अगर आप देखें तो वो बन चुका है, तो जाहिर सी बात है तो बनानी कितनी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से बनता है। सर्वे करके लेके जा रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं। कुछ हासिल नहीं हुआ। खाने पीने का कैसे, जब पानी आ गया कहाँ गई थी आप? हम रिश्तेदार के किसी के दूर चले गए हाँ थे। जी। खाने पीने का कैसे मैनेज? बस अब वहीं थे तो बीच में चक्कर, जब पानी उतरा तो दरमियान में आते थे, टीम आती थी खिदमत वाली, वो फिर खाना दे जाते थे। जाती थी। हाँ जी, तो दोपहर टाइम में। हुकूमत ये कह रही है कि जिनके घर मुतासर हुए हैं या नुकसान हुआ है उनको कुछ ना कुछ करेंगे, तो क्या मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, हुकूमत से, मैंने आपका सामान देखा है वो तो सारा तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। हाँ जी, बस उनसे यही मेरी अपील है कि जो ये आबादी का कह रहे हैं यहाँ से, ये हमारी आबादी को स्टे रहने दें यहाँ। आप कह रही हैं घर ख़त्म ना करें? हाँ जी, घर ख़त्म ना करें। सामान का क्या है, ज़िंदगी के साथ साथ बन जाएगा, लेकिन जगह छत जब छिन जाती है ना, ये बनानी बहुत मुश्किल होती है। ये आपने खरीदी थी जगह? हाँ जी। कितना साल पहले? ये तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल पहले जब आपने खरीदी थी। हाँ, तो अब वो कहते हैं कि आपने खरीदी थी, तो जिससे खरीदी थी उसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, असल तो कसूर वो है। हाँ जी, अब हमें नहीं पता था कि ये इस तरीके से होगा या निज़ाम ऐसे होगा। ज़रा गरीब इंसान यही सोचता है ना कि ये खाना ख़राब है, भूख लगी होगी, वो यही खाएगा ना, फिर अच्छा हो तो वो क्यों खाएगा ऐसे? वो कह रही हैं यानी कि अगर हमारे इतने वसाइल होते हैं, हम अच्छी जगह अच्छी जगह रह लेते, चूंकि हमारे पास वसाइल इतने थे तो हमें वो कम पैसों में जो किसी वजह से मिल रही थी तो हमने वहीं पे खरीदने की कोशिश की है, आप ये कह रही हैं? हाँ जी।
चलें, हुकूमत अल्लाह ताला करे कि आपके ऊपर हाँ आपके लिए कोई मदद करे। हाँ तो जी, घर जी इनकी हालत जो है ये देख रहे हैं आपके सामने है, अगर कोई हेल्प कर सकती हैं वो हमारे लिए तो उनकी मेहरबानी। उनकी मेहरबानी। ये सारी की सारी मिट्टी ज़ाहिर है ये हटाई होगी, ये सारी, क्योंकि जी पानी उनका कमरे में था। ये जो मिट्टी है, जिन जिन घरों में हम गए हैं तो वो ऊपर वो अपने साथ मड जो है ना उसको लेके आता है दरिया का जो है। तो ये आप इस हालत में देख लें कि ये लोग कैसे रह रहे होंगे। ये एक घर है, इससे आगे वाला भी एक घर है। हमने उनसे भी बात की और उनसे कहा ज़रा हमें अपना घर जो है उनका देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या हालत है। माँ जी क्या हाल है आपके? आ जाए जी, आ जाए, वो कह रहे हैं आ जाए। ये जनाब एक और घर है और ज़रा सामान और इसकी हालत यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि मट्टी सारी वो अंदर लेके आया है, तो ये वो मट्टी हमें नज़र आ रही है। उसको अली इस तरफ दिखाएं, ये अपने साथ ये वो जो गंद मट्टी सारी है वो नज़र आ रही है। तो ये मैं घर के सामने नज़र आई तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र है अल्लाह ने, तुसी सुनाओ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ? बस माड़ा मोटा गुजारा ही कोई नहीं हो जा बच्चा, बस है देखा नहीं टाटा रखे ते बेड बुड अड़ा के गुजारा किया है। ਤੇ ਜਿਸੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ नहीं ਹੋਇਆ? सुबह सुबह आ गए ही, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਟੀ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ वो सारा, ऊपर रखे उन्होंने वो जरा एक ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਝੜੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ नुकसान होया है। तो आपके घर वाले क्या करते हैं? मेरा घर वाला रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 3 हैं। 3 बच्चे हैं जी। तो अब फिर क्या ये तो सारा एक बार सामान जो है वो रहने के खराबी वाला है? बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, अब क्या करें। आपको पता है कि रोज रोज बनता है, इतना मुश्किल से ये भी मेरे जेज का था तो जो कुछ आप बात करना चाह रही हो? अच्छा अच्छा क्या फिर अब हुकूमत से या मरियम साहिबा से अपील बस यही अपील दरख्वास्त करती हूँ कि उनको कहीं कुछ मदद और इमदाद हमारी करे। ये हमारा इतना नुकसान हुआ है, चलो कुछ ना कुछ करें हमारे लिए, तो वही अब कर सकती हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से एक पानी आया था, लेकिन वो चीज़ है कि हमने इधर अभी नया नया घर बनाया है, कुछ अरसा को 3 अच्छा ये कितना अरसा पहले आपने घर बनाया? कोई 3-4 माह हुए ना। जगह कितना अरसा पहले खरीदी थी? जगह मेरे ख्याल से कोई 6 माह हुए। 6 महीने पहले आपने जगह खरीदी और 6 महीने दोबारा घर बनाया और उसके बाद पानी आ गया? पानी आ गया, पानी हमारी रिहायशी भी 3 माह हुए इधर आए। आप पहले कहाँ रहते थे? पहले हम रावलपिंडी में रहते थे। अब रावलपिंडी से लाहौर आए हैं? हाँ जी। ये ज़रा देखिए कि बेचारे रावलपिंडी से कह रहे हैं जी 6 महीने पहले कोई ना कि मजदूरी की ये तलाश में ना, उधर कोई काम नहीं था मेरे मियाँ के पास, फारक बैठा था। तो आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं तो काम के बगैर तो गुजारा नहीं है। फिर इधर आए तो ये रक्षा चलाते हैं, तो चलो अपना टाइम गुजार रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कुछ टाइम निकल रहा है अपना। बच्चे माशाल्लाह दूसरे पढ़ते हैं स्कूल में, बच्चे 2 उनका आपको पता है पढ़ाई का खर्चा भी है, सारा घर का भी खर्चा बच्चों को पढ़ा रही हैं आप? जी माशाल्लाह। बच्चे माशाल्लाह मेरे बेटी और बेटा पढ़ रहे हैं। आपकी एक बेटी और बेटा पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो ये तो थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, तो अच्छा। इसलिए ये स्पेशल बच्ची है जी, तो वो बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। तो दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। आमीन। बस दुआ करें आप, और जो कुछ आपकी हुकूमत से हो सके वो आपकी गुजारिश है कि वो करें, हमारे साथ तावन करें, तो वो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया होगा। काफ़ी लोग आए हैं देख के जाते हैं लेकिन दोबारा वापस नहीं आते। हमारे घर तक तो खाना पानी तक नहीं आया। अब जब ये पानी आ गया था तो कहाँ रह रही थी? जी मैं वो कहने चली गई थी, मेरा जेठ था ना उसके रिश्तेदारों पास, रिश्तेदारों की तरफ बच्चे लेके चले गए थे हम 3-4 दिन। उनसे खा रही थी आप? उधर ही रह रहे थे हमारे बच्चे भी इधर लेके चली गई थी, मेरे मियाँ भी इधर चले गए थे। तो वो कितने दिन 10 दिन तो हमारा काम भी नहीं चला, आपको पता है पानी की वजह से। और घर जब आए तो हमारी जो ना इतनी मट्टी चढ़ी थी गार, ये बाहर दरवाजे के बाहर देखे जो मैंने निकाल के बाहर फेंकी है ना, इतना गंद था, कोई बैठने की जगह नहीं थी, कोई पानी की सहूलत नहीं थी, हमारे ये पंप शम सारा कुछ ख़राब है। तो फिर इतना मुश्किल से वो किया ना कि गुजारा किया कि तो रोटी पानी देने आने थे, पीछे ही देख चले जाते, आगे कहते हैं गार है नहीं आया जाता, गंद है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्लाह टाइम मुश्किल गुजर गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे हमारे ठीक है, हम खुद ठीक है, तो बस यही हमारे लिए बहुत बात पर उम्मीद भी नजर आ रही है कि चले मुश्किल वक्त गुजर गया तो अल्लाह ताला करेगा कि जो नुकसान हुआ है कुछ हुकूमत तावन करेगी, कोई अल्लाह की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। ये लोगों की सूरत हाल है कि वो इस तकलीफ़ के अंदर, ज़ाहिर है ये उनके लिए तकलीफ़ है कि उनके घर उसके अंदर चले गए, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत से मुखैर हजरात से, एक मुश्किल काम है इस सब के बीच में जहाँ पे रह रहे हैं ना। ये देखें ना बिजली कनेक्शन सब कुछ दिया हुआ, वो जो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि लोगों ने कि हमने आखिर बिजली या कनेक्शन लगवाया, तो आपने लोगों की ज़बानी सुना है
उनके भी कुछ सवाल आते हैं। अगर इनसे हम सवाल करते हैं तो उनके भी कुछ सवाल हैं, जिस तरह वो कहते हैं जी ये कनेक्शन, ये वो सारी बातें हैं। तो ये एक मुश्किल मरला है रिहैबिलिटेशन का, लोगों की मदद का। तो हमें लाहौर से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।